मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने इंदौर में पत्रकार वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए हैं कि राज्यपाल को स्टाम्प ड्यूटी विधेयक पर गलत जानकारी दी गई। उन्होंने इसे जनहित विरोधी बताते हुए विधेयक को वापस लेने और जांच की मांग की है। इंदौर में हुई इस पत्रकार वार्ता में अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि राज्यपाल को भेजे गए विधेयक के दस्तावेजों में यह उल्लेख किया गया कि 2014 के बाद स्टाम्प ड्यूटी में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि हकीकत यह है कि 2015 से लेकर 2022 तक कई बार स्टाम्प ड्यूटी में परिवर्तन किया गया। द्विवेदी का आरोप है कि राज्यपाल को प्रेषित दस्तावेजों में यह बताया गया कि 2014 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि 7 जनवरी 2015 को बड़ा संशोधन किया गया था। इसके बाद भी कई बार शुल्क में परिवर्तन हुआ, जिनकी तिथियां इस प्रकार है: 14 जनवरी 2016, 3 जुलाई 2017, 22 अगस्त 2017, 23 अक्टूबर 2017, 24 जनवरी 2018, 29 जून 2019, 21 सितंबर 2020, 30 सितंबर 2022 है। ये सब तथ्य दर्शाते हैं कि राज्यपाल को अधूरी और गलत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जनता से सच छुपाकर काम कर रही है। राज्यपाल को कम से कम पूरी और सही जानकारी दी जानी चाहिए थी। यही विधेयक जनहित विरोधी है, इसे तुरंत वापस लिया जाए और पूरे मामले की जांच हो। द्विवेदी ने राज्यपाल से इस विधेयक को मंजूरी न देने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि राज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों को भी तथ्यात्मक जानकारी रखकर निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जनहित को देखते हुए इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधानसभा में विधेयक पास करके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधानसभा में 30 जुलाई 2025 को विधेयक पास करके गजट नोटिफिकेशन करवाने के लिए महामहिम राज्यपाल के पास भेजा गया है। ये बजट असत्य के आधारों पर महामहिम राज्यपाल से अनुशंसित करवाया गया था। इसमें ये बताया गया था कि 2014 के बाद कोई स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि मैं आपके पास ये 2025 को भेजा गया विधेयक आपके सामने रख रहा हूँ। इसी में नीचे की लाइन पढ़िए, मार्कर से करिए। 2014 स्पष्ट तारीख दिख रही है, सन दिख रहा है। इनका मतलब है कि 2014 के बाद किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया गया है। 7 जनवरी 2015 को मध्य प्रदेश में ई स्टाम्प अर्थात ई रजिस्ट्रेशन में लगने वाले स्टाम्प के लिए गजट नोटिफिकेशन पास किया गया 7 जनवरी 2015। 14 जनवरी 2016 फिर परिवर्तन हुआ। 3 जुलाई 2017 को फिर परिवर्तन हुआ। 23 अक्टूबर 2017 को फिर स्टाम्प ड्यूटी में परिवर्तन किया गया। 29 जून 2019 फिर परिवर्तन कुछ मामलों में, और 30 सितंबर 2022 को फिर परिवर्तन। यानी कहीं ना कहीं आप लगातार स्टाम्प ड्यूटी में परिवर्तन करते रहे। अभी जो आपने स्टाम्प ड्यूटी में परिवर्तन करने के लिए सरकार ने महामहिम राज्यपाल के पास जो विधेयक भेजा है मंजूरी के लिए, उसमें शपथ पत्र जो 50 रुपये के स्टाम्प पर अभी तक बन रहा था वो 200 रुपये, किराएदारी जो 1000 रुपये पे थी 5000 रुपये पे, ट्रस्ट डीड का पंजीयन जो 2000 पे था वो सीधे 5000 रुपये पे, जो आपकी किराएदारी थी 500 रुपये पे वो सीधे 1000 रुपये पे, आम मुख्तियार पत्र जो 1000 रुपये पे होता था वो 5000 पर, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा 10,000 पर। यानी कुल मिलाकर जो 12 दस्तावेजों पर आपने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई है, और उसके लिए कह रहे हैं कि 2014 के पहले हमने किसी भी प्रकार की 2014 के बाद उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। ये आपके सामने मैंने गजट नोटिफिकेशन रख दिए हैं। अर्थात महामहिम राज्यपाल के पास जो विधेयक पे मंजूरी हेतु भेजा गया है, महामहिम राज्यपाल के स्टाफ को इसको अवलोकन करना था। हम निवेदन कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल से कि ये सारे गजट नोटिफिकेशन की कॉपी देखें और इसे पास करने से मना करें। एक प्रकार से देखा जाए तो कानून को धोखा है। विधानसभा में जो विधेयक रखा गया समस्त तथ्य नहीं रखे गए, और विधेयक रखने के पहले महामहिम राज्यपाल से जो अनुमतियां ली गई, अनुशंसा कराई गई, समस्त तथ्य रख करके ये
अनुशंसा नहीं ली गई है। ऐसी परिस्थितियों में स्पष्ट कांग्रेस का मानना है कि महामहिम राज्यपाल तक समस्त तथ्य पहुंचाए जाएं, पश्चात वह स्वविवेक से जो करना है वे करें, लेकिन तथ्य समस्त उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। वो कांग्रेस इसे पहुंचा रही है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।